पबज्जा सुत्तं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इतिहासकारों की दृष्टि से भगवान बुद्ध की वाणी का सबसे प्राचीन ग्रंथ सुत्त निपात का हम अध्ययन कर रहे हैं। सुत्त निपात में 5 विभाग है: पूरगवग्ग, चूड़वग्ग, महावग्ग, अट्ठकवग्ग और पारायण वग्ग। एक से दूसरा गहरा, दूसरे से गहरा तीसरा, तीसरे से गहरा चौथा और चौथे से गहरा पांचवा। धीरे धीरे हम भगवान के जीवन में और भगवान के दर्शन में, ज्ञान में, प्रज्ञा में गहराई की ओर जा रहे हैं। कल चूड़वग्ग समाप्त हुआ और आज से तीसरा वर्ग आरंभ हो रहा है। ये भगवान के जीवन को और नजदीकी से देखता है। इसमें 3 सूत्र तो ऐसे हैं कि भगवान की बोधि प्राप्ति से पहले की घटनाओं का इनमें वर्णन आता है। आज भी जिस सूत्र का पारायण हम करेंगे वह सूत्र बोधि प्राप्ति की पहले की एक घटना के बारे में है। पबज्जा सुत्त मतलब प्रव्रज्जा सुत्त मतलब भगवान ने सन्यास क्यों लिया और सन्यास लेने के बाद की एक घटना का वर्णन है। राजा बिंबिसार से मुलाकात का। राजा बिंबिसार से भगवान की मुलाकात का चित्र भी हमें ग्लोबल पैगोडा में देखने को मिलता है। तो उसी घटना के बारे में आज का सुत्त है, पबज्जा सुत्त। संस्कृत में कहेंगे प्रव्रज्जा, वर्ज करना है संसार को, गृहस्थी को वर्ज करके जो परे चला जाता है। सन्यास के अर्थ में प्रव्रज्जा कहा गया है। इस सुत्त में आयुष्मान आनंद ने भगवान की प्रव्रज्जा का वर्णन किया है और बतलाया है कि किस प्रकार वे बिंबिसार के प्रलोभन में न पड़कर मुक्ति की गवेषणा के लिए आगे बढ़ गए। तो आनंद कहते हैं, पबज्जं कित्त इस्सामि यथा पबज्जि चक्षुमा यथा विमंसमानोऽसौ पबज्जं समरोचयि। पबज्जम प्रव्रजा सन्यास, कित्त इस्सामि किस इच्छा से हो गई सन्यास, यथा पबज्जी और कैसे सन्यास ले लिया, चक्षुमा चक्षुमान ने मतलब भगवान बुद्ध ने, यथा विमंसमानोऽसौ उसे मैं विश्लेषण करके बताऊंगा। पबज्जम समरोचयि प्रव्रजा को कैसे उन्होंने पसंद किया, यथा विमंसमानोऽसौ
तो यह भगवान ने भी कैसे सोचकर प्रपंचा को पसंद किया, ये मैं बताऊंगा। जिस प्रकार चक्षुष्मान बुद्ध प्रव्रजित हुए, उनकी प्रव्रजा का मैं वर्णन करूंगा। किस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने प्रव्रजा को पसंद किया। कित्त इस्सामी, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं उसकी कथा कहने जा रहा हूं। पबज्जम कित्त इस्सा। आगे, संबाधोयं घरावासो रजस आयतनं इति अभोकासो च पपच्चा इति दिस्वान पपजी। संबाधो, बांधने वाली है। घर आवासो, घर में रहना और आवासों में रहना। रजस आयतनम इति, इसमें मैल ही मैल है। ठीक है, गृहस्थी में रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार का मैल लग ही जाता है। आप चाहो न चाहो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ धर्म के विरुद्ध घटना घड़ी जाती है। अभ्योकासो, खुला आकाश। चपब्बज्जा, संन्यास से खुले आकाश की तरह है। इति दिस्वान पब्बजी, ऐसा देखकर संन्यास ले लिया। यह घर गृहस्थों में रहना संकटपूर्ण है, यह पापों का घर है, प्रव्रजा खुले आकाश की भांति है। ऐसा देखकर भगवान प्रव्रजित हुए। पपचितान कायेन पापकम्मं विवच्चयि वचिदुच्चरितं हित्वा आजीवं परिशोधयि। पब्बजितवान, प्रव्रजित होके, संन्यास लेके, कायेन, काया के, पाप कम्मम, काया के जो पाप कर्म होते हैं। क्या होते हैं काया के पाप कर्म? हिंसा करना, चोरी करना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये काया के पाप कर्म होते हैं। पाप कम्मम विवज्जयि, काया के पाप कर्म से दूर रहकर वचिदुच्चरितम हित्वा, और वाणी के जो दुष्कर्म है, झूठ बोलना, निरर्थक बात करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, गुस्से में बोलना और मन में कुछ खोट रखकर बोलना, उसे कहा जाता है वचिदुच्चरितम हित्वा, उसे त्याग करके। ठीक है, वाचा का जो दुष्चरित्र है उसे त्याग करके आजीवम परिशोधयि, तो जो अपनी आजीविका है उसे भी परिशुद्ध कर लिया। मतलब अब भगवान की आजीविका क्या हो गई? बोधिसत्व की। अभी भगवान नहीं बने हैं, घर छोड़ा है, संन्यास ले लिया और अब भिक्षा पे जी रहे हैं। तो भिक्षा के लिए भी किसी का छल नहीं करते, जो सहज भाव से भिक्षा देता है उसी से भिक्षा ले लेते हैं। तो इसलिए कहा गया कि आजीविका भी परिशुद्ध हो गई। तो शील में जो 3 भाग आते हैं, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव है। वाणी के कर्म शुद्ध हो, शरीर के कर्म शुद्ध हो और आजीविका सम्यक हो। इस तरह वो शील का पालन करने लगे संन्यास लेकर। प्रव्रजित होकर उन्होंने शरीर से पाप कर्म करना छोड़ दिया, वचन के दुष्कर्मों को भी छोड़कर आजीविका का परिशोधन किया। अगमा राजगहं बुद्धो मगधानन गिरिपजं पिंडाय अभिहारेसि आकिन्नवर लक्षणो। अगमा राजगहम बुद्धो, आ गए राजगह में भगवान बुद्ध। अभी वो बुद्ध नहीं बने हैं, लेकिन बुद्ध होने के बाद आनंद ये कथा बता रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने भगवान को बुद्ध ही कहा है। तो राजगह में बुद्ध आ गए। मगधानं गिरिबचम, मगध मतलब बिहार,
बिहार के पर्वतीय प्रदेश में गिरिपजम पर्वतों से घिरा हुआ। आज आशाताई नहीं है, आशाताई और हम दोनों मिलकर राजगिरी गए थे। राजगृह राजगृह पर्वत 7-8 पर्वतों से घिरा हुआ है। उसमें एक पर्वत जो है रुद्रकूट पर्वत और उसके पास पांडव पर्वत, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। पांडव पर्वत बीच में है और बाकी के 7 पर्वत जो है वो घिरे हुए हैं राजगृह को पूरे। और एक रुद्रकूट पर्वत छोड़कर बाकी सारे पर्वतों पर जैन गुफाएं हैं। और रुद्रकूट पर्वत में जहां भगवान रहकर उपदेश देते थे, उनका मूलगंध कुटी विहार है। भगवान जिस किसी भी आश्रम में रहते थे, उनकी जो कुटिया होती थी उसे मूलगंध कुटी कहा जाता था। तो आप देखेंगे राजगृह में भी मूलगंध कुटी है, सारनाथ में भी मूलगंध कुटी है, जेतवन में भी, श्रावस्ती में भी मूलगंध कुटी आपको मिलेगी। तो उसके बीच में पांडव पर्वत है और फिर नीचे दरी में ये राजगृह नगर बसा हुआ है। गया से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और राजगृह में ही पहली संगीति हुई थी। जो भगवान बुद्ध की वाणी का संग्रह हुआ वो राजगृह में ही हुआ। उसकी एक गुहा है, उस गुहा में संगीति हुई थी, वो गुहा आज भी है। फिर राजा बिंबिसार ने भगवान को वेणुवन नाम का वन दान दिया था, वो वन भी, वो जगह भी वहां पर है। फिर जीवक ने उनको एक अम्बर वन दान दिया था, जहां ये अम्बलट्ठिका राहुलवाद सूत्र का उपदेश दिया था। वह जीवक का अम्बलट्ठिका वन भी उस जगह पर है। फिर बिंबिसार को अजातशत्रु ने कैद करके रखा था, वह तुरुंग भी वहां पर है। और देवदत्त ने भगवान को पत्थर फेंक कर मारा था और भगवान का लहू बहा था। तो भगवान को उस चोट खाई हुई अवस्था में एक जगह विश्राम के लिए लाया गया था, उसको मद्दकुच्ची कहते हैं। वो जगह भी वहां पे है पांडव पर्वत पर। जापान का एक बहुत बड़ा विहार बना हुआ है, विश्व शांति स्तूप उसे कहते हैं, वो भी वहां है। और वहां से रुद्रकूट पर्वत बिल्कुल सामने दिखाई देता है। हम जब पहली बार गुरुजी के साथ गए थे तो उस विश्व शांति स्तूप से रुद्रकूट पर्वत तक पैदल चले थे, दरी में उतरकर फिर रुद्रकूट पर्वत पर चढ़े थे। और वहाँ गर्म पानी के भी झरने हैं, कि ऐसे झरने हैं कि वहां से हमेशा गर्म पानी बहता है। तो भगवान की स्मृति वहां कन कन में बसी हुई है, देखने लायक जगह है। तो ऐसे पर्वतों से घिरे हुए राजगृह में बोधिसत्व ने प्रवेश किया। पिंडाय अभिहारेसी अकिन्नवर लक्षणो। भिक्षा के लिए वो उस नगरी में प्रवेशमान हुए, भिक्षा पाने के लिए। अभिहारेसी मतलब पाने के लिए। आकिन्नवर लक्षणो, और ये भगवान के शरीर का वर्णन है कि उनके शरीर में आकीर्ण वर, ठीक है, प्रकाशमान होने वाले लक्षण थे। जब कोई सम्यक संबुद्ध होने के लिए जन्म लेता है या फिर चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए जन्म लेता है, तो जो लक्षण शास्त्र है उसके अनुसार उसके शरीर में 32 प्रकार के सुलक्षण होते हैं। पांव के तलवे समतल होते हैं, उनमें खड्डे नहीं होते और इस कारण पांव जमीन पर समतल पड़ते हैं, आजकल जिसे अंग्रेजी में फ्लैट फुट कहते हैं। पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होते हैं, जो नाभि, नेमी तथा सहस्त्रारों से सर्वाकार परिपूर्ण होते हैं।
पाँव की जो एड़ियाँ होती है वो सामान्य जन की एड़ों की तुलना में अधिक लंबी और चौड़ी होती है। हाथों और पाँवों की अंगुलियां लंबी होती है। हाथ और पाँव रूखे और कड़े नहीं, बल्कि मृदुल और तरुण होते हैं। हाथ और पाँव की अंगुलियों के बीच थोड़ी सी दूर में ऐसी जालनुमा त्वचा होती है जैसी हंस, बतख आदि के पंजों में होती है, जिससे दो अंगुलियों के बीच में कोई विवर नहीं रहता। पाँव के टखने यानी गुल्फ सामान्य जन के टखनों की तुलना में जरा ऊपर की ओर स्थित होते हैं। मतलब ये जो फिबुला का लैटरल मेल्यूलस होता है ना, घोटा, वो थोड़ा ऊंचा होता है, टखना कहते हैं हिंदी में। एड़ी जाति के मृग की सी सुंदर जांघें होती है। हिरणों की एक जाति है एड़ी जाति, उनकी जांघें बड़ी सुंदर समझी जाती है। तो उसी तरह सुंदर जांघें किसी सम्यक संबुद्ध की भी होती है। इतनी लंबी भुजाएं कि सीधे खड़े होने पर जरा भी झुके बिना हथेलियों से अपने घुटनों को थपथपा सके, मसल सके, यानी घुटनों तक की लंबी भुजाएं होती है, जिसे संस्कृत में आजानुबाहु कहा जाता है। तो बहुत सारे संतों का वर्णन हम देखते हैं कि उन्हें आजानुबाहु कहा गया है, संतों का, महापुरुषों का। तो ये जो शेगांव के गजानन महाराज थे, उन्हें भी आजानुबाहु कहा जाता था। ये उनके जो हाथ है वो घुटनों तक पहुंचते थे खड़े रहने के बाद। उनका जो पुरुषेंद्रिय था वो त्वचा कोश में गुप्त गुम्फित रहता था। उनकी त्वचा सोने के रंग की थी लगभग। शरीर की चमड़ी पर सूक्ष्म त्वचा मढ़ी हुई होती है। मतलब एक चमड़ी है और चमड़ी के ऊपर एक सूक्ष्म त्वचा का आवरण रहता है, जैसे लैमिनेशन हम करते हैं किसी चीज का, है ना, तो उसको धूल नहीं चिपकती, पोंछ सकते हैं, धूल चिपकती नहीं है। उसी तरह एक ऐसी नहीं चिपकने वाली त्वचा सामान्य त्वचा के ऊपर और एक होती है, जिस पर धूल आदि नहीं सटती। प्रत्येक लोमकूप में, मतलब हमारे त्वचा में जो रोम होते हैं, लोम कहते हैं पाली में, और मराठी में लव जिसे कहते हैं। तो स्किन में जो है हमारे, उसके लिए छोटे छोटे स्किन के पार्ट्स होते हैं। और हमारे शरीर पर ऐसे होता है कि किसी पार्ट के ऊपर रोम नहीं होता, किसी पार्ट के ऊपर होता है। लेकिन जो सम्यक संबुद्ध बनेगा उसमें त्वचा के हर लोमकूप में एक एक लोम होगा ही। सभी लोम बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होते हैं और उनके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। तो लोम ही क्यों, भगवान के बुद्ध की अगर आप अ, बाल देखोगे तो वह सब बाएं से दाहिनी ओर मुड़े हुए होते हैं और उनके सिरे के ऊपर की ओर स्थित होते हैं। शरीर लंबा और सीधा होता है, जिसके कारण लोग उन्हें ब्रहाउजु कहते हैं। दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने और पीछे का धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क, शरीर के सातों अंग विशाल और पूर्ण आकार वाले होते हैं। छाती सहित काया का ऊपरी भाग सिंह का सा होता है। दोनों कंधों के बीच का भाग भरा पूरा होता है। ठीक है, दोनों कंधे हैं और बीच में गर्दन है, तो उसमें कोई खड्डा नहीं दिखाई देता, वो भरा पूरा होता है भाग। नगरोध वृक्ष, मतलब बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष मराठी में जिसे वट कहते हैं, जितना ऊंचाई में बढ़ता है ठीक उतना ही चौड़ाई में फैलता है। इसी प्रकार खड़े होकर दोनों लंबे हाथों को दोनों ओर फैला देने से जितना व्याप, मतलब शरीर की चौड़ाई का माप बनता है, उतना ही सिर से पांव तक की ऊंचाई का माप होता है। मतलब सिर से पांव तक जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई एक हाथ के छोर से लेकर दूसरे हाथ के छोर तक होती है। इसे
मेडिकल लैंग्वेज में आजकल मॉर्फन्स सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। समान गोलाकार कंधे होते हैं, एक कंधा छोटा दूसरा बड़ा ऐसे नहीं होता, दोनों कंधे समान है और गोलाकार होते हैं। समस्त रसों का पूर्णतः आस्वादन करने वाली जीभ तथा उससे जुड़ी हुई गले तक उभरी हुई एक नस होती है। ठोड़ी मतलब जिसे मराठी में हनुवटी कहते हैं, चीन इंग्लिश में कहते हैं, सिंह की सी सुंदर ठोड़ी होती है। भगवान के दांत 40 होते हैं। ठीक है, हमारे दांत 32 होते हैं, लेकिन जो सम्यक संबुद्ध होता है उसके 40 दांत होते हैं। दांत आगे पीछे न होकर समान पंक्तिबद्ध होते हैं। दांतों के बीच वीवर अर्थात छेद नहीं होते हैं। जो दाढ़ें हैं, मसूड़ें, गम्स, वो अत्यंत शुक्ल होती है, सफेद रंग की होती है। बहुत लंबी जीभ होती है, अगर वो जीभ बाहर निकालेंगे तो वो अपने फोरहेड को, अपने कपाल को छू सकते हैं, इतनी लंबी जीभ होती है। करविंक नाम का एक पक्षी होता है, मतलब कोयल। ठीक है, कोयल मराठी में जिसे कोकिड़ा कहते हैं, उसके स्वर के समान निन्नादि ब्रह्म स्वर होता है। तो भगवान का जो आवाज थी वो भी बहुत मधुर थी। जैसे आजकल लता मंगेशकर को कोयल कहते हैं, तो जो भी है पुरुष की ही आवाज होगी, लेकिन वो भी बहुत सुस्वर और मधुर थी सुनने के लिए। अलसी के फूल जैसी सुंदर नीली आंखें होती है। अलसी मतलब मराठी में जिसे जवस कहते हैं, उसके जो फूल है वो सुंदर और नीले होते हैं, वैसी सुंदर नीली आंखें होती है। गाय की सी बड़ी सुंदर सुंदर बरौनिया, बरौनिया मतलब जो हमारी पलकें होती है, उस पलकों के बाल को बरौनिया कहते हैं। पापण्यांचे केस मराठी में। ठीक है, पलकों के बाल होती है। उसके बाद दोनों भौहों के बीच, अगर आप जो ग्लोबल पैगोडा है उसके जो चित्र देखेंगे तो उसमें ये सारी 32 लक्षण दिखाए गए हैं। दोनों भौहों के बीच भुवया, भौहों मतलब भुवया, भौहों के बीच श्वेत कोमल रुई सदृश वर्तुलाकार रोमावली होती है। तो भगवान बुद्ध के अगर मूर्ति देखते हैं या चित्र देखते हैं तो दोनों आईब्रोज के बीच में एक सफेद सा आपको गंध जैसा लगेगा। एक्चुअली वो गंध नहीं है, भगवान के वहां सफेद बाल थे। ठीक है, दोनों आईब्रोज के बीच में एक सफेद बाल का एक सर्कल बना हुआ था। तो जो ग्लोबल पैगोडा के चित्र है उसमें ठीक तरह से बनाया हुआ गया है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ा जटा सा लगता है सिर के ऊपर, लेकिन वो जटा नहीं है। उनका स्कल में ही एक ऐसा स्वेलिंग था, सिर के ऊपर बीचों बीच उठा हुआ एक उपशीष होता है, मानो सिर पर एक जटा मुकुट नुमा पगड़ी बंधी हो। इस एक चिन्ह के कारण आज भी कोई बुद्ध मूर्ति अन्य ध्यान अवस्थित मूर्तियों से स्पष्टतया भिन्न दिखाई देती है। ठीक है, तो महावीर, भगवान महावीर की मूर्ति और भगवान बुद्ध की मूर्ति में हम कैसे फर्क करते हैं? तो भगवान महावीर की जो मूर्ति है तो उनका सर जो है हमारे जैसा है भगवान महावीर का, लेकिन भगवान बुद्ध के सर के ऊपर और एक छोटा सर हमें दिखाई देता है। लगता है कि जैसे जटा बांधी हुई है, लेकिन वो जटा नहीं है। उनकी जो सर की खोपड़ी थी उसी में से और एक छोटी सी खोपड़ी ऊपर आई हुई थी। तो यह भी एक महापुरुष का लक्षण है। इस तरह के 32 लक्षण है, इसी के लिए कहा गया आकीर्ण वर्ण लक्षणों। ठीक है, आगे आनंद कहते हैं, तमद्दशा बिंबिसारो पासादस्मिन् प्रतिष्ठितो दिस्वालक्षण संपन्नं ईममत्तं अभासथ। तमद्दशा बिंबिसारो, तमद्दशा मतलब उस चीज को देखकर, उनको देखकर, बिंबिसारो, ठीक है, बिंबिसार राजगृह का राजा, प्रासादस्मिं प्रतिष्ठितो, वो प्रसाद में खड़ा हुआ था,
अपने गैलरी में दीर्घा में, वहां से उसने भगवान को देखा। दिसवा लक्षण संपन्नम, और कुछ कुछ लक्षण तो दूर से प्रकट होते हैं, उनके शरीर से, भगवान के शरीर से आभा निकलती थी और बड़े ही सुनहरे रंग के थे भगवान। और फिर शीर्ष के ऊपर ऊपर शीर्ष, और उनकी लंबाई चौड़ाई वो सब देखकर, उनका सौंदर्य देखकर बिंबिसार बहुत प्रभावित हुआ। राजगृह का राजा था। इममत्थम अभस्साय आभासत, वो देखकर उसने कहा, बिंबिसार ने कहा, इमं भोन्तो निसामेथ अभिरूपो ब्रहासुचि चरणेन चैव संपन्नो युगमत्तं च पेक्षति। इमं बहुत निसामेथ, इस भाई को देखकर, अभिरूपो ब्रह्मा शुचि, ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रह्मा यहाँ आया हुआ है। चरणेन चैव संपन्नो, इसके चरण बहुत सुंदर है, संपन्न है। युगमत्तम च पेक्षति, और इसकी जो नजर है ना, युग कहते हैं बैल का जो कासरा होता है मराठी में, बैल को जो रस्सी बांधते हैं और उससे उसको गाड़ी को बांधते हैं, तो कितने होते हैं वो, 4 हाथ लंबे होते हैं, ठीक है, बैल को जो रस्सी बांधते हैं, तो वहीं तक इसकी नजर जाती है, वो और आगे नहीं देखता। पेक्षति मतलब देखता नहीं है आगे। तो बिंबिसार क्या कहता है, अरे इस सुंदर लंबे कद के पवित्र आचरण से युक्त व्यक्ति को देखो, जो कि केवल 4 हाथ तक ही देखता है। आगे बिंबिसार कहता है, ओक्षित चक्षु सतीमा नायम नीच कुलामीव राजदूता विधावन्तु गुहिं भिक्षु गमिष्यति। ओक्षित चक्षु, नीचे देखकर चलने वाला। आगे जाके जो साधकों का वर्णन आता है उसमें भी ओक्षित चक्षु शब्द आता है, और आगे का सतीमा यह शब्द भी आता है। सतीमा मतलब स्मृतिवान, होश रखने वाला। आगे चलकर सतीमा शब्द भगवान ने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो अपने मन के मूवमेंट के बारे में होश रखता है, ठीक है, उसके लिए ही भगवान ने सतीमा शब्द प्रयोग किया। लेकिन अब ये भगवान स्वयं भी बुद्ध नहीं बने हुए हैं, बोधिसत्व है, और बिंबिसार उन्हें देख रहा है कि वो पूरी तरह होश के साथ चल रहे हैं, बेहोश नहीं है। नहीं तो आजकल कुछ साधु लोग हुए, गांजा चिरूट ओढ़ कर चलते हैं, मद्य पीकर भी चलते हैं, उस तरह का सन्यासी ये नहीं दिखाई देता। ये होशियार है, होश वाला है। उखित चक्खु, नीचे देखकर चलने वाला है। सतीमा नायम नाची कुलामीव, ये नीच कुल का नहीं दिखा देता, ठीक है, इसका कुल कोई उच्च कुल दिखाई देता है। राजदूता विधावंतु, राजदूतों को भेज दो। कुहिम भिक्षु गमिष्यति, कहाँ ये भिक्षु जाएगा वो पता करो। नीची की हुई आंख वाला, स्मृतिमान, यह नीच कुल के समान नहीं है। राजदूत इसके पीछे दौड़े और देखे कि भिक्षु कहाँ जाएगा। ते पेशिता राजदूता पिठितो अनुबंधिसु कुहिंगमिष्यति भिक्षु कथवासो भविष्यति। ते पेशिता राजदूता, ते मतलब ओ, पेशिता मतलब प्रेषित, मतलब भेजे गए हुए। प्रेषित शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और आजकल हम यीशु ख्रिस्त को, मोहम्मद पैगंबर को प्रेषित कहते हैं। या फिर जब कोई खत भेजते हैं तो उस पर लिखते हैं प्रेषक, भेजने वाला, ठीक है। तो इस अर्थ में ये प्रेषिता शब्द है, भेजा हुआ, भेजे गए। राजदूत पिट्ठी, तो उसके पीछे पीछे चले गए, पीठ के पीछे, मराठी में पाठोपाठ कहते हैं ना, इसी को यहाँ पिट्ठी तो अनुबंधिसु, जैसे
उससे बांधे गए हो, ऐसे उसके पीछे पीछे गए। कुहिंगमिष्यति भिक्खु, कहाँ ये भिक्षु जाता है। कत्थवासो भविष्यति, और कहाँ इसका वास है, ये देखने के लिए भेजे गए वे राजदूत भगवान के पीछे पीछे लग गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह भिक्षु कहाँ जाएगा और इसका निवास स्थान कहाँ पर है। सपदानं चरमानो गुप्तद्वारो ससंवुतो क्षिप्तं पत्तं अपूरेषु संपजानो पतिस्सतो। सपदानम चरमानो उत्तदारो ससंवुतो, इंद्रियों में रक्षा करने वाले, संयमी, जागरूक, क्षिप्पम पतम पत्तम अपूरेसी, उनका जो भिक्षा पात्र था वो शीघ्र ही भर गया। क्षिप्पम मतलब क्षिप्रम, जल्दी, पत्तम अपुरेसी, तो वो जल्दी ही भिक्षा पत्र भर गया। संपजानो मतलब सम्यक प्रज्ञा से वो देख रहे थे, पतिस्सतो और स्मृतिमान और जागरूक थे। ठीक है, अब आगे जाकर साधना में इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है, लेकिन वो बोधिसत्व के रूप में थे तब भी वो अपने हलचाल के प्रति जागरूक थे। यही आनंद को यहाँ बताने का है। आगे कहते हैं, पिंडचारं चरित्वान निखम्मनगरा मुनि पंडवम अभिहारेसि यथवासो भविष्यति। पिंडचारम चरित्वान, पिंडचारम मतलब भिक्षा मांगना, चरित्वान पूरी करके, भिक्षा मांगना पूरी करके, निखम्म निकल गए, नगरा मुनि नगर से वो मुनि निकल गए, पंडवम अभिवारेसी और पांडव को उन्होंने मतलब पांडव पर्वत को उन्होंने अपना कर लिया। यथवासो भविष्यति, और वहां पर उनका वास था। भिक्षाटन करके मुनि नगर से निकलकर पांडव पर्वत पर आए जहाँ की उनका निवास होगा। दिस्वानवास उपगतं ततो दूता उपाविशुं एकोच दूतो आगन्त्वा राजिनो पटिवेदई। दिस्वान देखकर, वास उपगतम अपने घर, जहाँ उनका वास था मतलब घर तो नहीं था, जहाँ वो रहते थे वहां वो गए, वो देखकर, ततो उस समय, दूता उपाविशुम दूत भी, उपाविशुम मतलब वही बैठ गए। उपविश्य कहते हैं ना, आजकल अगर किसी को बैठ बोलना है संस्कृत में तो उसे उपविश्य कहते हैं। तो उपाविशु मतलब बैठ गए। एकोच दूतो, और एक दूत को, आगंतवा एक दूत आ गया, राजिनो पटिवेदई राजा को बताने के लिए। उनको वहां ठहरते देख दूत पास बैठ गए। एक दूत ने आकर राजा से निवेदन किया, क्या कहते हैं, एस भिक्खु महाराज पंडवस्य पुरखतो निसिन्नो भिक्खु सभोव सीहोव गिरिगह्वरे। एस भिक्खु महाराज, महाराज यह भिक्षु, पंडवस्य पुरखतो पांडव पर्वत की पूर्व दिशा में बैठा है। निसिन्नो व्यघ्घु सभोव जैसे कोई शेर बैठता है। सिंहोव गिरि गह्वरे या किसी पर्वत की गुफा में कोई सिंह बैठता है। महाराज यह भिक्षु पांडव पर्वत के पूरब में उस प्रकार बैठा है जैसे कि व्याघ्र, सांड या सिंह पहाड़ की गुफा में बैठा हो। व्यघ्घु सभो, व्याघ्र और सांड मतलब बैल। ठीक है। सुतवान दूतवचनं भद्दयानेन खत्तियो तरमानरूपो नियासी येन पंडव पब्बतो।
सुतवान सुनकर, दूतवचनम उस दूत के बोल सुनकर, भद्दयाने न अच्छे यान से मतलब अच्छे वाहन से, मतलब कोई रथ होगा अच्छा रथ से, खत्तियो वह क्षत्रिय मतलब बिंबिसार, तरमानुरूपो जल्दी जल्दी, नियासी निकल पड़ा, एन उस, पंडव पब्बतो पांडव पर्वत की ओर निकल पड़ा। दूत के वचन को सुनकर राजा उत्तम रथ से शीघ्र ही पांडव पर्वत की ओर चल दिया। सयान भूमिं यायित्वा यानायोरुह्य खत्तियो, पत्तिको उपसंकम्म आसज्जनम उपाविशी। सयान भूमि यायित्वा, यान की जितनी भूमि थी उतनी भूमि से वो यान से चला गया जहां तक वो वाहन से जा सकता था, वहां तक जाकर बैठ गया। निसज्ज राजा सम्मोहि कथं सारणीयं ततो, कथं सोविति सारेवा किमर्थम भात। निसज्ज राजा समोदी, तो बैठकर राजा ने आनंद के साथ कथम सारणीयम तथो कुशल मंगल पूछा, हाउ डू यू डू, कैसे हो भाई, अच्छे हो, तबीयत रख है। कथम सो विति सारेतवा, और ऐसा हाउ डू यू डू कैसे हो कुशल मंगल पूछने के बाद, इमत्थम अभासत राजा ने आगे कहा, युवाचरो चासी पठम उपत्तिको सुसु, वर्णारोहे नन्नो न्यातिमावीय खत्तियो। युवा च दहरो च आसी, आप तो नव दहरो, वह मतलब आपकी आयु छोटी है, पठम उपत्ति को अभी अभी लगता है कि जवानी में आपने प्रवेश किया है। पठम उपत्ति का सुसु मतलब तारुण्य का अभी का पहला ही चरण चल रहा है। वर्णारोहे न संपन्नो, आप रूप तथा शरीर में संपन्न है। जातिमावीय खत्तियो, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप क्षत्रिय जाति के हैं। तो पूरी गाथा का अर्थ हुआ, आप युवक है, प्रथम अवस्था प्राप्त तरुण है, आप रूप तथा शरीर की बनावट से क्षत्रिय जाति के जान पड़ते हैं। आगे कहा, शोभयन्तो अनिकगं नागसंघ पुरखतो, ददामि भोगे भुंजस्सु जातिम अखाहि पुच्छतो। तो मैं तो आपको क्या दूंगा, शोभयन्तो अनिकगम, ठीक है, शोभने वाली और अनेक अग्र वाली, नाग संघ पुरखतो, नाग हाथी को भी कहते हैं, नाग सर्प को भी कहते हैं और नाग बुद्ध को भी कहते हैं। तो यहाँ हाथी अर्थ है इसका, बहुत सारे हाथियों से युक्त सेना मैं आपको देता हूँ, ददामी मतलब देता हूँ, भोगे भुंजंसु उसका तू भोग कर, जाति अखाही पूछो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जाति पूछता हूँ, मुझे बता दो, मैं संपत्ति देता हूँ, अब उसने बताया कि क्या है। तो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने थे, बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ, बोधिसत्व सिद्धार्थ, अब और वो सन्यासी सिद्धार्थ है, वो उसे बताते हैं बिंबिसार को, राजा संपन्नो कौशले निकेतिनो। बिहार की ओर नेपाल की सिटी हुई और भगवान का जो गांव था कपिलवस्तु, आजकल वो आधा भारत में पड़ता है और आधा नेपाल में पड़ता है। तो शायद उसकी ओर उंगली करके, ठीक है, जिस दिशा में कपिलवस्तु है, बिहार की उत्तर दिशा में कपिलवस्तु है, उसमें उजुम मतलब सरल, जनपदो राजा, उस जनपद में उस राजा, हिमवंतस्स पश्यतो जो हिमालय दिखाई देता है, धन वीरेन संपन्नो धन और पराक्रम से संपन्न ऐसा एक राजा वहां पर है, कोसलेषु निकेतिनो, ठीक है, कौशल राष्ट्र के अंदर।
तो भगवान के राज्य जो नेपाल है, गोरखपुर आजकल है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भगवान का राज्य था और वो पूरी तरह स्वर्ग, कोसल राजा के मांडलिक थे, वो कोसल राजा के मांडलिक थे। शाक्यों का गणराज्य था, वो किसी एक को राजा चुनते थे शाक्य जाति में से ही, ठीक है, गणराज्य था। लेकिन उस समय जो गणराज्य होते थे पूरी तरह उसमें जाति भेद नष्ट नहीं हुआ था। जो वैशाली गणराज्य था उसमें लिच्छवी जाति का ही आदमी राजा बन सकता था, क्षत्रियों की एक जाति थी लिच्छवी। और वैसे ही ये जो शाक्य गणराज्य था भगवान, उसमें कोई शाक्य ही राजा बन सकता था। उस समय शुद्धोधन राजा था और वो कौशल नरेश प्रसेनजीत उसका मांडलिक था। उन्हें टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था कौशल नरेश को। तो इसीलिए कहा गया है कौशलेसु निकेतो, कौशल राष्ट्र के अंदर हिमालय की तराई के एक जनपद में कौशल देशवासी धन तथा पराक्रम से युक्त एक रुजु राजा है। अधिच्छा नाम गोतेन साकिया नाम जातिया तम्हाकुला पबज्जितो मी राजन कामे अभिपथयं। आदित्या नाम गोत्रेन, आदित्य हमारा गोत्र है, मतलब हम सूर्यवंशी है। ऐसा माना जाता है कि मनु को सूर्य का पुत्र माना जाता है और मनु का पुत्र था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश को इसीलिए सूर्यवंश कहा गया। उसी वंश में राम का जन्म हुआ, हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, दशरथ, अज, दिलीप, रघु, और उसी वंश में भगवान का भी जन्म हुआ है। और वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और सूर्य का एक नाम आदित्य है, इसलिए गोत्र का नाम उन्होंने आदित्य बताया। साकिया नाम जातिया, और उस सूर्यवंश में भी कई जाति है, उसमें एक कुल है उसका जिसका नाम है शाक्य, शाक्य जाति से है। तम्हाकुला पपज्जितो, उस कुल से मैंने संन्यास लिया है। पपज्जितो मी राजन कामे अभिपथयम, मैं राजा की और राजा बनने की इच्छा नहीं रखता, इसीलिए मैं प्रव्रजित हुआ हूं। तो आप जो संपत्ति दे रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भगवान ने बिंबिसार को बताया। कामेषु आदिनवम दिस्वा नेखम्मं दट्ठुखे मतो पधानाय गमिष्यामि एत्थ मे रंजति मनोति। कामेषु आदिनवम दिस्वा, काम भोग में भय देखकर, नेखमं दट्ठु खेमतो, और निष्क्रमण घर से बाहर पड़ने में, संन्यास में, वैराग्य में, दट्ठु खेमतो उसमें ही कल्याण देखकर, क्षेम देखकर, क्षेम कुशल कहते ना आजकल, तो उसका पाली में खेम होता है, मतलब कल्याण देखकर, पधानाय गमिष्यामि, उसी इच्छा से मैं बाहर जाने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ जंगल की ओर। एथम में रंजति मनो, और इसी में, इस निष्क्रमण में, इस वैराग्य में, इस संन्यास में ही मेरा मन लगता है, मेरा मन राजभोग में नहीं लगता। पबज्जा सुत्तम निष्ठितम, आधी अधूरी सी कहानी है, अट्ठ कथा में इसकी पूरी कहानी बताई हुई है। राजा बिंबिसार भगवान को कहता है कि आधा राज्य तू ले ले, इतने सुंदर शरीर वाला और इतनी ऊंचे जाति वाला क्षत्रिय होकर भी क्यों तू संन्यास लेना चाहता है। तो भगवान नहीं मानते। फिर बिंबिसार कहता है ठीक है, मुझे एक वचन दे दो कि जब भी तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, जब तुम बोधि को प्राप्त करोगे, तो उसके बाद मेरे राज्य में जरूर आओगे और मुझे जो भी धर्म तुमने खोजा है वो जरूर सिखाओगे। तो भगवान ने, उसके बाद भगवान को 6 साल लगे बोधि प्राप्त करने को, और 6 साल के बाद भगवान ने बोधि प्राप्त की। तो सबसे पहले जो 5 ब्राह्मण जिन्होंने उनकी सेवा की थी वो सारनाथ में थे, बनारस में। तो बोध गया से वो सारनाथ चले गए, वहाँ उन्होंने वर्षावास व्यतीत किया, उन 5 ब्राह्मणों को अरहंत बनाया। फिर एक बनिया था यश, और उसके 55 बनिए मित्र थे, उन 55 लोगों को अरहंत बनाया। और फिर ये 60 और भगवान स्वयं एक
61 अरहंत के समूहों को वर्षा काल के अंत में भगवान ने अलग अलग दिशाओं में भेजा, और उनको याद था कि मैंने बिंबिसार को वचन दिया हुआ है कि मैं बोधि प्राप्त करने के बाद आपके पास आऊंगा। तो प्रथम वर्षावास के बाद जब भगवान सारनाथ से बाहर निकले तो पहले वो गया आए, रास्ते में गया पड़ता है राजगीर और बनारस के। गया में काश्यप बंधु वहां पर ध्यान करते थे 1000 ब्राह्मणों के साथ। तो वो सब भगवान के शिष्य बन गया, और वो सब के सब वो 1000 काश्यप शिष्यों के साथ भगवान फिर राजगिरी में आए और फिर बिंबिसार को धर्म सिखाया। बिंबिसार स्वतापन्न बना। इस तरह बिंबिसार को दिया हुआ वचन भगवान ने आगे जाकर पूरा किया। इस तरह भगवान के बुद्ध बनने से पहले की यह घटना इस सूत्र में आई हुई है। जब भगवान बुद्ध बन रहे थे, अब बनने ही वाले थे, तो जिसे हम मदन कहते हैं या कामदेव कहते हैं या अनंग कहते हैं, और जिसे पाली में मार कहा जाता है, उस मार ने अपनी सेना भगवान को इस मुक्ति के मार्ग से विचलित करने के लिए भेजी। तो उसके बारे में वर्णन आगे वाले सूत्र में आएगा, प्रधान सूत्रम। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान करते रहे, भगवान के इस कथाओं से प्रेरणा ले और भगवान जैसा बनने की कोशिश करे। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। सारा राजपाट पर राजा बनने के लिए योग्य थे भगवान। अगर राजा बनते तो चक्रवर्ती सम्राट बन ही जाते, क्योंकि उनके पास 32 लक्षण थे चक्रवर्ती सम्राट के पास जो होते हैं। फिर भी उन्होंने राजपाट का त्याग किया, केवल इसीलिए किया कि हमको ये धर्म मिले। ठीक है, हमारे ऊपर कृपा करके भगवान ने घर छोड़ा। ये बिंबिसार की जो ऑफर थी आधा राज की, वो भी ठुकराई और आगे चले गए। तो उस भगवान के प्रति मन में कृतज्ञता भाव रखकर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। ओके, बाय। थैंक यू मेजर। बाय।